कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। विकास का एनकाउंटर कर यूपी पुलिस ने अपने ऊपर लगे धब्बे को धोने की कोशिश की है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने एनकाउंटर के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। एनकाउंटर पर हो रही सियासत में अब शिवसेना भी कूद गई है। शिवसेना इस बार विपक्ष के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ खड़ी है। शिवसेना ने इस बार यूपी पुलिस और बीजेपी का समर्थन किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल न उठाया जाए। जिन गुंडों ने पुलिस की हत्या की उस पर सवाल उठना चाहिए। शिवसेना ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों की कड़ी निंदा करते हुए एनकाउंटर का समर्थन किया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद देर शाम यूपी एसटीएफ की विकास की ट्रांजिट रिमांड लेकर सड़क के रास्ते कानपुर के लिए रवाना हुई थी, जहां रास्ते में उसने भागने की कोशिश की और पुलिस एनकाउंटर में विकास मारा गया। हालांकि इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए आरोप की झड़ी लगा दी है। उधर यूपी पुलिस द्वारा विकास दुबे के 5 सहयोगियों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दुबे के 5 साथियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। कथित मुठभेड़ में दुबे की मौत से पहले ये याचिका दायर की गई थी। इसमें आशंका जताई गई थी कि गैंगस्टर के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। याचिका में कहा गया कि एनकाउंटर के नाम पर पुलिस द्वारा आरोपियों को मारना कानून के शासन और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और ये देश के तालिबानीकरण से कम नहीं है। केंद्र सरकार अब गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों की जांच के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस ने है तौबा मचाना शुरू कर दिया है। गांधी परिवार और कांग्रेस के आला नेताओं को अब डर सताने लगा है कि अगर इस ट्रस्ट की घपलेबाजी में नाम सामने आया तो उन्हें लंबे समय के लिए भीतर जाना होगा। लिहाजा कांग्रेस नेताओं ने अभी से बहाना ढूंढना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि इस ट्रस्ट का नाम तो सामने आ चुका है, लेकिन इसके पीछे कई सवाल भी खड़े हुए हैं कि आखिर गांधी परिवार के अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन में कांग्रेस का कौन सा नेता किस पोस्ट पर काबिज है। दरअसल राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना साल 1991 में हुई थी। फाउंडेशन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमोशन और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। फाउंडेशन के बुकलेट के इंट्रो में लिखा है कि इस फाउंडेशन की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए किया गया। 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के इस बुकलेट में कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता किस पद पर है, इसका भी जिक्र किया गया है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में सोनिया गांधी चेयरपर्सन है, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, पी चिदम्बरम, सुमन दुबे, राहुल गांधी, अशोक गांगुली, संजीव गोयनका, डॉक्टर शेखर राहा, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन और प्रियंका गांधी को ट्रस्टी बताया गया है। फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी में सोनिया गांधी को चेयरपर्सन, पी चिदम्बरम को सदस्य बताया गया है। साथ ही इस कमेटी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुमन दुबे को भी सदस्य बताया गया है। विजय महाजन को सचिव और CEO और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्परेरी स्टडीज का डायरेक्टर बताया गया है। बता दें कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से डोनेशन मिला था। इसके बाद से ही मामला हाईलाइट में है। वहीं अगर जांच के फांस में कांग्रेस के आला नेता फंसते हैं तो कांग्रेस का छीछा लेदर मचना एक बार फिर तय है। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। चुनाव की सुगबुगाहट अभी से सुनाई देने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार चुनाव से पहले एनडीए में शामिल एलजेपी के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एलजेपी ने पहले बिहार में 94 सीटों पर लड़ने की बात कही और अब एलजेपी और आरजेडी एक सुर में कह रहे हैं कि अभी बिहार में चुनाव कराने का सही समय नहीं है। पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी है, लेकिन लाशों के ढेर पर चुनाव कराना ठीक नहीं है। तेजस्वी ने यह भी कहा था कि बिहार के लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार को किस बात की जल्दबाजी है कि वो बिहार में चुनाव करवाना चाहते हैं। तेजस्वी की बात का एक तरह से समर्थन करते हुए अब एलजेपी भी वर्तमान परिस्थिति में चुनाव पर असहमत नजर आ रही है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना के प्रकोप से बिहार ही नहीं पूरा देश प्रभावित है। कोरोना के कारण आम आदमी के साथ साथ केंद्र और बिहार सरकार का आर्थिक बजट भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव से प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस विषय पर चिंता जताई है। चुनाव आयोग को भी इस विषय पर सोचकर निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव टालने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के सुर एक हो गए हैं। वहीं इन दिनों एलजेपी के सुर बीजेपी को लेकर कुछ बदले से भी नजर आ रहे हैं। सवाल है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी कुछ खेल करने जा रही है, क्योंकि ऐसे भी रामविलास पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा है, जबकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार कितने दिन चलेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तीनों अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी ने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तीनों दलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे तीनों टीमों की क्रिकेट सीरीज चल रही हो और एक को फाइनल जीतना है। कभी शिवसेना कांग्रेस आमने सामने होती है, तो कभी शिवसेना एनसीपी, तो कभी कांग्रेस एनसीपी। ऐसा ही सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है। एक बार फिर कांग्रेस ने शिवसेना पर बड़ा आरोप लगा दिया है। हालांकि इस बार कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सीएम उद्धव ठाकरे पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने ठाकरे के दूसरे बंगले मातोश्री 2 की खरीद में घोटाले के आरोप लगाए हैं। ठाकरे परिवार अभी बाला साहेब ठाकरे के बनाए बांद्रा स्थित मातोश्री में ही रहता है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कुछ समय पहले ही मातोश्री के ठीक सामने एक जमीन खरीदकर उस पर इमारत खड़ी कर दी थी, जिसे अब मातोश्री 2 के नाम से जाना जाता है। संजय निरुपम का आरोप है कि उद्धव ने उस जमीन को 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया, जबकि उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। निरुपम ने मांग की है कि इस मामले की ईडी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का शक जाहिर किया है। निरुपम ने आरोप लगाया है कि मुंबई में प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में जो कोई जानता है, उसे पता है कि मातोश्री 2 का प्लॉट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की प्राइम लोकेशन पर है और ये जमीन सस्ते रेट पर नहीं मिलती। हालांकि निरुपम के आरोपों पर अभी शिवसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन निरुपम ने अपने गठबंधन पर निशाना साधकर एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है। गौरतलब है कि संजय निरुपम काफी समय से महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने इस गठबंधन के बनने पर भी विरोध जताया था और उसके बाद कई बार शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने टारगेट पर सीधा उद्धव ठाकरे को ले लिया है, जिसका असर महाराष्ट्र की आगामी राजनीति में देखने को मिल सकता है। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब इस बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका ने ट्वीट में यूपी पुलिस और योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट किया है कि यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, वो पूरी तरह फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। प्रियंका ने विकास दुबे का नाम कुख्यात अपराधियों की सूची में नहीं शामिल होने को लेकर भी सवाल उठाए थे। प्रियंका ने कहा कि 3 महीने पुराने पत्र पर नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर तक जुड़े हैं। प्रियंका के अलावा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एनकाउंटर सरकार को बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार पलटी नहीं है, सरकार को पलटने से बचाया गया है, क्योंकि विकास दुबे के जिंदा रहने से कई राज खुल सकते थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विकास दुबे एनकाउंटर पर ट्वीट करते हुए पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाए जाने की मांग की है। दरअसल कुख्यात अपराधी और कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे शुक्रवार सुबह कानपुर के भौती इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि विरोधी दल इस बहाने बीजेपी को घेरने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन विकास के तार यूपी में दूसरे सियासी दलों के साथ भी जुड़े थे। सवाल है कि अगर विकास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है तो विपक्षी दलों को बेचैनी क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।